नमस्कार। सत श्री अकाल। आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी हमारी तरह कोरियन ड्रामा देखना बहुत पसंद है? तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोरियन ड्रामा जो अब तक का नेटफ्लिक्स के सबसे महंगा और सुपरहिट ड्रामा है। और हमारे ड्रामा का नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। क्वीन ऑफ टीयर्स। 너를 사랑해 영원한 약속 함께 걸어가 Forever we'll be 빛나는 별처럼 너의 미소가 가득한 마음으로 널 지켜줄게 우리 함께라면 세상은 아름다워 하늘을 넘어서 우리의 꿈을 펼 जी हाँ, ये स्टोरी इतनी अच्छी है ना कि हमें तो बहुत पसंद आई, आपको भी जरूर पसंद आई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी के मेल एक्टर हैं बैकवोनू और हमारी स्टोरी की फीमेल एक्टर हैं होंग हेन। 사랑이란 불꽃을 타고 멈추지 않고 앞으로 가 우리의 노래를 부를래 힘든 날도 있지만 तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि हमारे हीरो हीरोइन की शादी तो वैसे तो 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है, लेकिन ये बड़े लोग जो चोचले होते हैं ना कि हर बात पे इंटरव्यू, तो बस वो दोनों अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि उन लोग की अब तक की लाइफ कैसी बीती है। ऐसे तो दिखा रहे हैं कि अब तक की लाइफ बहुत शॉर्टेड गई है और बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन सच ये बिल्कुल नहीं है। वो दोनों जो दिखा रहे हैं ना वो तो बिल्कुल नहीं है। इतनी बुरी हालत हो रखी है इन लोग की रिश्ते की कि हमारा जो बैकवोनू है ना वो तो डिवोर्स तक चाहता है और वो चले जाते हैं अपने प्रिय रिश्ता तोड़ाऊ दोस्त के पास, जो कि एक डिवोर्स वकील है, और उसे कहता है कि भाई बस कुछ भी कर पीछा छुड़ा दे मेरी वाइफ से, क्योंकि मुझे बस यहाँ से जाना है, अपनी प्यारी सी लाइफ को अकेले जीना है। लेकिन उसका दोस्त कहता है यार तेरी वाइफ इतनी सुंदर, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी अमीर है, तो उससे पीछा क्यों छुड़ा देता है? तो शहर उसके पीछे पड़ा कि तू कितनी खुश नसीब है, तुझे ऐसी वाइफ मिली है। ये सब छोड़ और मेरा डिवोर्स करा दे। तो बस उस कहते चल ठीक है करा ही देंगे। लिस्ट एक बात और पता चली, उन्हें पता चला है कि उनकी पत्नी यानी होंग हेन जो है उन्हें एक ट्यूमर है, एक ऐसा रेयर ट्यूमर हुआ है जिसकी वजह से अब उनके पास केवल 3 महीने ही बचे। ये सुनकर के बैकवोनू का डिवोर्स देने का प्लान कैंसिल हो जाता है। वो सोचता है अगर इसे 3 महीने की माने तो क्या किया जाए, क्यों ना झेल ही लेते हैं। उनका जो वो खुरापाती वाला दिमाग वाला दोस्त था ना डिवोर्स वाला, वो कहता है अरे ये तो अच्छी बात है, अब देख उसकी तू जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले। लेकिन एक और ट्विस्ट है, होंग हेन ने अपनी पूरी वसीयत क्वीन कंपनी के नाम पहले लिख दी है। अब वो सोचता है कि क्या किया जाए, तो कहता है कि देख तू अपनी बीवी पे इतना प्यार बसा कि वो खुद सोचे कि तुमसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दे। बिल्कुल। और फिर हमारा योनू अपना प्यार की बरसात इस पे करने लगता है, लेकिन वो क्या बुद्धू है, वो भी कहती है ज्यादा ना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे थे वैसे ही रहो। तो बस अभी कहानी कुछ ऐसी चल ही रही होती है कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट वैसे आप लोग देखे होंगे कि लव स्टोरी में अगर विलन ना हो तो वो कैसी कहानी। तो एंट्री होती है हमारे हैंडसम से विलन की, जिसका नाम है उनसॉन्ग। कोई और नहीं, हेन के कॉलेज का फ्रेंड ही है जो इस टाइम बहुत अमीर पर्सन बना है। लेकिन वो हेन को बचपन से ही प्रेम करता था, तो उसको बस अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा गलत रास्ता अपनाता था। तो इस बार भी उसने वही किया। वो यहाँ पर आया ही इसीलिए था ताकि वो हेन को अपना बना सके, और इसलिए गलत रास्ता चुनते हुए वो क्या करता है, उनके सारे शेयर्स ले लेता है और उन लोगों को गरीब कर देता है। कौन? किसको? हेन के परिवार को। और हेन को उनका पूरा परिवार अब सड़क पर आ चुका होता। लेकिन ये सब जब हो रहा था, इससे पहले होंग हेन को पहले ही पता चल जाता है कि उनके पतिदेव यानी योनू उनसे डिवोर्स चाहते हैं, इसलिए वो उनको डिवोर्स दे देती है। लेकिन हमारा योनू भी कितना अच्छा है, वो जब देखता है कि हेन का परिवार रोड पे आ गया है
तो वो अपनी जी जान लगा देता है उनकी हेल्प के लिए और उन्हें अपने घर ले आता है, यानी कि गांव। उनका गांव ऐसा है जहाँ पर लोग सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं और वहाँ पर उन्हें शांति मिलती है। वे लोग यहाँ पर आके रहते हैं और केवल रहते नहीं हैं बल्कि देखते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो बैकोनू और हेन दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। अभी तो बात हुई सिर्फ एक विलन की, लेकिन क्या वो एक विलन है? जी नहीं। जो यहाँ उनसॉन्ग है वो हेन के दादाजी की गर्लफ्रेंड के बेटे हैं और ये दो वैसे हो गए। और उनकी जो नौकरानियां थी, एक नौकरानी और दूसरी हेन की भाभी, वो सब मिल करके ये पूरा रायता फैलाए होते हैं। सब मिली भगत। कहानी आगे बढ़ती है। पता चलता है कि हेन की सर्जरी तो हो सकती है लेकिन एक साइड इफेक्ट है, और वो ये है कि अगर उसकी सर्जरी हुई तो सब कुछ भूल जाएगी, यानी अपना नाम भी और अपना काम भी। क्या कर सकते थे, बचाना तो था ही। तो इसी का फायदा उठाते हुए हमारे विलन वो सोचते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर हेन और बैकोनू चले जाते हैं जर्मनी अपने इलाज के लिए। जर्मनी में हेन के साथ बहुत कुछ होता है ऐसा सीन, जो कि जब उसे पता चलता है कि उसकी सर्जरी के बाद वो सब कुछ भूल जाएगी तो मना कर देती है। लेकिन इतने सारे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से वो देखती है बैकोनू इतना टूट रहा है, तो आखिरकार वो मान ही जाती है। एक तरफ इनका इलाज चल ही रहा होता और दूसरी तरफ हेन के दादाजी की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो भी तो विलन लोग का ही काम था ना। तो जैसे ही हेन की सर्जरी होने वाली होती है, हमारा विलन चलता है अपना आखिरी चाल, और वो क्या करता है, बैकोनू को मर्डर केस में फंसा देता है। जिस टाइम सर्जरी हो रही होती है उसी टाइम हेन ने कहा होता है कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मैं तुमको देखना चाहती हूँ, पर ऐसा तो हो नहीं पाता है क्योंकि सर्जरी के बाहर जब बैठा होता है योनू, उसी टाइम आते हैं हमारे विलन और उनको मर्डर केस में फंसाकर जेल में भेज देते हैं और खुद वहाँ पे बैठ जाते हैं। और खुद उसको ऐसा दिखाता है कि मैं ही तुम्हारा जीवन साथी हूँ और मेरे सिवा तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी नहीं। और फिर वो हेन को वो सारी बातें बताता है जो कि रॉन्ग होती है, लेकिन हेन ने मरने से पहले दृढ़ संकल्प किया होता है कि वो बैकोनू का नाम तो भूलेगी ही नहीं, इसलिए सिर्फ उसको यही नाम याद रहता है। तो हमारे विलन बताते तो हैं कि तुमको ये नाम क्यों याद है। अब हेन को तो पता नहीं रहता कि उसे ये नाम क्यों याद है, लेकिन फिर भी अब नाम याद है तो हमारे विलन उनको बता देते हैं कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड था, तुम्हें बहुत ही दुख दिया, इसलिए इसे तुम भूल जाओ। अब वो हीरोइन है, इतनी बुद्धू थोड़ी ना, वो मरने से पहले इंतजाम करके रखी होती है कि अपनी याददाश्त वो कैसे पा सकती है। तो उसने एक डायरी लिखी होती है जिसे भी हमारे विलन जलाने के प्रयास करते हैं, पर कुदरत के सामने कहाँ किसी की सुनी है। उसी दिन अच्छी खासी स्नोफॉल होती है, तो बस डायरी भी बच जाती है। अब वो लोग वापस कोरिया आ जाते हैं। जिन्होंने हेन को सड़क पर लाने में मदद किया था उस विलन के साथ, अब वो लोग मदद कर रहे थे हेन की याददाश्त वापस लाने में, क्योंकि जमीर तो किसी का कभी भी जाग जाता है ना। तो हेन धीरे धीरे ये सोचती है कि मैं क्यों बैकोनू की तरफ भी खींची जा रही हूँ, और उसके सामने धीरे धीरे परत दर परत सारी सच्चाई बाहर आने लगती है। हाँ, और जो जर्मनी से आया होता है उसकी डायरी, सब लोग ध्यान रखते हैं कि वो हेन के पास ही जाए, क्योंकि अगर हमारे विलन के हाथ वो लग जाएगा तो वो वापस उसे खराब कर देगा और हेन तक पहुँचने नहीं देगा। को जैसे ही पता चलता है कि हेन को सब कुछ वापस याद आ रहा है, तो वो अपनी जी जान लगा देता है और हेन को कर लेता है किडनैप, ताकि वो योनू से ना मिल सके। लेकिन उसी टाइम योनू भी गया होता है वहाँ पर हेन को बचाने, और हेन ने यहाँ पर कुछ बात सुनी, क्योंकि जो आज तक हेन और बैकोनू के साथ जितने भी कांड हुए थे ना, वो सबके पीछे ना हमारा जो विलन है उसी का हाथ था, उसकी मम्मी का। ये बात पता चल जाती है हेन को, तो हेन को और भी प्रबल विश्वास हो जाता है कि मैं गलत व्यक्ति के साथ थी, और उसका प्रेम वह पुनः बढ़ जाता है। किसके लिए? बैकोनू के लिए। तो लास्ट में बस इतना ही होता है, वो कहते हैं ना कि तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, और फिर उनसॉन्ग ने यही बोल करके हेन पर गोली चलाता है और हमारा हीरो सामने आकर के उसे बचा लेता है। बस फिर क्या, वही फैमिली ड्रामा। 나는 별처럼 너의 미소가 가득한 마음으로 널 지켜줄게 स्टोरी अब एंड पे पहुंच चुकी है। अब हमारा विलन भी खत्म हो चुका है। उन लोग के जितने भी शेयर्स थे उन लोगों ने वैसे पहले से ही अपना दिमाग दौड़ा करके ले लिया होता है। फैमिली वाले भी खुश, सब खुश, और बैकोनू बच जाता है, विलन खत्म हो जाता है, और जो उसकी माँ होती है ना, उसका भी काला चिट्ठा बाहर आ जाता है और वो भी जेल चली जाती है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद बैकोनू ठीक होते हैं और उन दोनों की शादी वापस होती है। लेकिन हमें कहानी समझ में नहीं आया, लास्ट में इन्होंने दिखाया क्या है? दिखाया ये गया है कि
होंग हेन आखिरी में मर जाएगी, यानी जिसको उसने बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा, आखिर में वो लड़की मर जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कहानी बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि आपको ये जरूर देखनी चाहिए। और एक और बात, इस कहानी में कुछ ऐसा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पूरे पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि कभी इसमें ये सीन तो कभी वो सीन, पर अगर पूरा देखेंगे ना तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। प्यारी सी छोटी सी बच्ची भी होती है। तो कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।